दोस्तों, बिना पैराशूट के आपने कुछ गिरते हुए देखा है, जिसके जमीन पर पहुंचते ही धड़ाम की आवाज आती है। अमेरिका में तेल की कीमतों के साथ सोमवार को यानी 20 अप्रैल को कुछ ऐसा ही हुआ जो इतिहास में पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा। दोस्तों, सोमवार को जब बाजार खुले तो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI का कार्ब ऑयल $18 प्रति बैरल से शुरू हुआ और दोपहर खत्म होते होते ये -$37.63 की दर पर जमींदोज हो गया। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट को ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल का बेंचमार्क भी माना जाता है। दोस्तों, इसका कारोबार इतना नीचे पहुंच गया कि अब हालत ये है कि बाजार में कमोडिटी प्रोड्यूसर खरीदारों को तेल के बदले पैसे देने के लिए तैयार है ताकि उपभोक्ता उनसे तेल लें, क्योंकि उनके पास मई के आखिर तक तेल रखने के लिए जगह खत्म हो जाएगी। वे स्टोरेज की लागत से बचने के लिए तेल की डिलीवरी नहीं लेना चाहते, इसलिए वे कि पैसे के एवज में नहीं बल्कि पैसे देने के साथ साथ ही वो तेल भी दे रहे हैं। दोस्तों, विश्लेषक इसे नेगेटिव प्राइस बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वायदा बाजार में कमोडिटी जो प्रोड्यूसर हैं वो खरीदारों को तेल के बदले पैसे देंगे। कमोडिटी प्रोड्यूसर को ये डर है मई के आखिरी तक तेल रखने के स्टोरेज खत्म ना हो जाए, इसी डर से वो तेल की डिलीवरी नहीं लेना चाहते। दोस्तों, कोविड-19 की महामारी से यह स्थिति बनी हुई है कि कच्चे तेल की कीमतों में काफी गिरावट देखी गई है। चूंकि आर्थिक गतिविधियां बंद हैं, इसलिए दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक अमेरिका के सामने अजीब सी उलझन पैदा हो गई है। अभी उसको भी समझ में नहीं आ रहा कि वो उस तेल का क्या करेगा जिसका उत्पादन वो खुद कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका के प्रमुख तेल भंडार भरने की कगार पर पहुंच गए हैं। इनमें ओक्लाहोमा का सबसे बड़ा ऑयल स्टोरेज सेंटर भी शामिल है और ये आशंका जताई जा रही है कि कुछ समय के अंदर ये तेल के भंडार अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएंगे, यानी तेल स्टोरेज की क्षमता खत्म हो जाएगी। अमेरिका के लिए ये ऐतिहासिक दुविधा की घड़ी है। ऐसी असमंजस की स्थिति दुनिया के कुछ दूसरे देशों के सामने भी है। इन देशों ने पहले तो बड़े बड़े तेल के भंडार बनाए ताकि अगर किसी वजह से ऑयल सप्लाई बंद होने की सूरत में हो तो उनकी यहाँ आपूर्ति प्रभावित ना हो। फिर भी ये उनके लिए संकट का समय ये सामने देखने को मिल रहा है। तो ये सब परेशानी जो है वो कोरोना की वजह से ये सब इनको दिन देखने पड़ रहे हैं। लेकिन अब समस्या दूसरी आ गई है कि इतना ज़्यादा तेल इकट्ठा हो गया है कि वे समझ नहीं पा रहे कि इसका आप क्या उपयोग करेंगे, कैसे इसका यूज़ करेंगे। और ऐसा केवल अमेरिका के साथ ही नहीं बल्कि अन्य देशों के साथ भी हो रहा है। दोस्तों, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के कार्यकारी निदेशक फातेह ब्रॉल ने पिछले हफ्ते ही चेतावनी दी थी कि बहुत ही जल्दी ये स्टोरेज है ऑयल की ये अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, नॉर्वे की ऑयल कंसल्टेंसी फर्म राइस्टार्ड एनर्जी के अनुसार वैश्विक तेल भंडार की कुल क्षमता का 76% जो हिस्सा है वो पहले से ही भरा हुआ है और इस अप्रैल में दुनिया में कच्चा तेल स्टोर करने के लिए जगह काफी कम पड़ जाएगी। सवाल दोस्तों यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये नौबत आ गई। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में ऊर्जा मामलों के विशेषज्ञ जॉर्ज पनोन ने कहा है कि ये परेशानी कोरोना वायरस से फैली महामारी की वजह से आई है। इसी के कारण ही तेल उत्पादन और उसकी वैश्विक खपत के बीच में बहुत ही डिफरेंस आ गया है। दोस्तों, साल 2018 से ही दुनिया का सबसे बड़े तेल उत्पादक अमेरिका भी इसी स्थिति में है। जॉर्ज पनोन के अनुसार हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्रीज के सामने आज जो समस्या है वो सप्लाई की नहीं है। हम सभी जानते हैं कि दुनिया में पर्याप्त मात्रा में तेल है। आज दिक्कत डिमांड की है। कोई तेल को पूछ भी नहीं रहा है। कोई नहीं जानता कि इस टाइप के संकट से कैसे बचा जा सकता है। दुनिया में तेल की आपूर्ति और मांग के बीच इस असंतुलन को लेकर कई विशेषज्ञों ने अपना अपना मत दिया है। इसके संकेत
कोरोना वायरस के आने से काफी पहले देखने शुरू हो गए। चीन और भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं से आर्थिक सुस्ती की खबरें आ रही थी। तेल की अंतर्राष्ट्रीय खरीद को किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का इंजन माना जाता है। उसके बाद कोरोना वायरस से फैली कोविड-19 की महामारी की समस्या आ गई, जिसने व्यवहारिक रूप से दुनिया की तमाम आर्थिक गतिविधियों पर ताला लगा दिया। और ये दोस्तों, साल 2008 के वित्तीय संकट के बाद ही ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। ऑयल स्टोरेज के बिजनेस से जुड़ी कंपनी द टैंक टाइगर के सीईओ एरनी बारसामियान कहते हैं कि एयरलाइंस कंपनियां इंडस्ट्री ठप है, शहर क्वारंटीन है, लोगों की कारें गैराज में खड़ी हैं। ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की मांग और उसका उपयोग बहुत कम हो गया है। रिसर्च फर्म IHS मार्केट का अनुमान है कि इस साल की पहली तिमाही में ही तेल की वैश्विक मांग 38 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से कम हो गई। ये वैश्विक आपूर्ति का 4% हिस्सा है। साल 2008 के वित्तीय संकट के बाद ये सबसे खराब स्थिति सामने आई है। कुछ हफ्ते पहले ही रूस और सऊदी अरब के बीच तेल की कीमतों पर प्राइस वॉर चल रहा था, जिसकी वजह से तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की। ओपेक प्लस देशों के समूह और मैक्सिको के बीच हुए समझौते के बाद ये तय हुआ था कि मई तक तेल के उत्पादन में 10% की कटौती की जाएगी। तेल उत्पादन में कटौती के लिए ये समझौता अपने आप एक ऐतिहासिक था, और उस कच्चे तेल का क्या होगा जिसे कोई नहीं जानता। अब प्रश्न ये है कि उस कच्चे तेल का होगा क्या जिसे कोई चाहता ही नहीं है। दोस्तों, मार्च के आखिर से कई अमेरिकी कंपनियों ने ये घोषणा की कि वे अप्रैल में तेल प्रसंस्करण मात्रा में कटौती करेंगे कच्चे तेल के उत्पादन पर। इस घोषणा का भी नकारात्मक असर हुआ है। दोस्तों, मार्च के महीने से कुछ अमेरिकी कंपनियों ने अपने जहाजों को एक जगह पर खड़ा करना शुरू कर दिया था। इसे कुछ लोग टैंकर फॉर्म भी कह रहे हैं, और इसी के चलते एरनी बारसामियान जी का मानना है कि कई कंपनियां तो ये ऑयल टैंकर्स किराए पर लेती हैं। इन्हें तेल से भर दिया जाता है और समुद्र में खड़ा कर दिया जाता है, और ये तब तक वैसे ही खड़ी रहती हैं जब तक कि इन्हें कोई ग्राहक नहीं मिल जाता। दोस्तों, लेकिन इसमें एक और दिक्कत है। जमीन पर स्टोरेज करने की तुलना में 3 गुना ज़्यादा महंगा है। हालांकि इसकी लागत बहुत ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में ये हमने नोटिस किया कि कई कंपनियां ये विकल्प अपना रही हैं, क्योंकि अमेरिका में ज़मीन पर स्टोरेज की क्षमता ही कम पड़ गई है। एरनी बारसामियान बताते हैं कि पहले अगर हम रोज़ 2 ग्राहकों से बात करते थे, तो पिछले कुछ हफ्तों से हम हर दिन 12 ग्राहकों से बात कर रहे हैं। एनर्जी मार्केट से जुड़ी एक कंसल्टेंसी फर्म केपलर सैटेलाइट के जरिए समुद्र में खड़े ऑयल टैंकर्स की गतिविधियों पर नजर रखती है। फर्म का कहना है कि मार्च से महीने में समुद्र में ऑयल टैंकरों के जरिए तेल भंडार की मात्रा में 25% की वृद्धि देखी गई। अब दोस्तों, तेल के उत्पादन में कटौती क्यों नहीं हुई? हालांकि अमेरिका में कई ऑयल फील्ड्स हैं जिनसे हाइड्रोलिक प्रेशर के जरिए भी तेल निकाला जाता है। वहाँ उत्पादन में कटौती करना ज़्यादा आसान है। दोस्तों, उत्पादन में कटौती नहीं करने के और भी कई कारण हैं। जब कुएं सक्रिय रहते हैं तो उत्पादन की लागत सामान्य तौर पर कम पड़ती है। तेल उत्पादन करने वाली कंपनियां बिक्री से होने वाली आमदनी पर निर्भर होती हैं, इसलिए जब कीमत गिरती है तो भी उन्हें बिक्री जारी रखनी पड़ती है। तेल कंपनियां उत्पादन बंद नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें किसी भी कीमत पर इसे बेचना होता है। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा रणनीतिक तेल भंडार है, और मार्च के आखिर में ट्रंप ने कहा था कि वे उनकी योजना जहां तक मुमकिन हो सके तेल स्टोर करने की है। तेल उत्पादन में कटौती पर ओपेक प्लस देशों का समझौता 1 मई से लागू होने वाला है। बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अमेरिका ने पहले ही तेल उत्पादन में कटौती का फैसला क्यों नहीं लिया। दोस्तों, किसी तेल के कुएं से उत्पादन कम करने की अपनी तकनीकी चुनौतियां हैं। इससे धरती में जमा तेल भंडार पर असर पड़ सकता है। धरती से तेल जिस प्राकृतिक दबाव से निकलता है, उसमें किसी भी किस्म का बदलाव करने से पहले, जैसा
प्रेशर दोबारा हासिल करना बहुत ही मुश्किल साबित हो सकता है।